नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा धनु राशि की। जिन जातकों की चंद्र राशि धनु राशि है, उन जातकों के लिए यह साल किस प्रकार का रहेगा। साल 2026 धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है, जहां एक और ग्रहों की स्थिति आपके कैरियर और आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, वहीं दूसरी ओर शनि का गोचर आपको मानसिक और पारिवारिक शांति के लिए परीक्षा की घड़ी भी लेकर आएगा। अब मैं बात करता हूं 2026 के प्रमुख ग्रहों के गोचर पर। चलिए अब बात करता हूं शनि के गोचर की। तो ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। पूरे वर्ष शनि आपके चौथे भाव में रहेंगे, जो कि कहते हैं सुख का भाव। चौथा भाव होता है सुख का भाव। तो शनि के यहाँ पर रहने से सुख में कमी होगी। इसे शनि की ढैया या पनौती कहा जाता है। घर के वातावरण में थोड़ा तनाव रहेगा, थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कोई घर खरीदने की सोच रहे हैं, मरम्मत करने की सोच रहे हैं, तो कार्य धीरे धीरे होंगे। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी से जुड़े कागजों पर ना हस्ताक्षर करें और ना ही खरीदें। शनि के चौथे भाव में रहने से आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। यह आपको असंतोष दे सकता है। ऐसी घड़ी में जब आपके जीवन में असंतोष हो, थोड़ा अकेलापन हो, तो थोड़ा धैर्य बनाएं। यही सबसे बड़ा उपाय है। जीवन में रिश्तों से बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो आपकी आधी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं बृहस्पति के गोचर का, तो धनु राशि के स्वामी तो गुरु ही हैं, जो कि आपकी राशि है धनु राशि, तो उसके स्वामी हैं गुरु। और इनका गोचर 2026 में आपके लिए वरदान ही साबित होगा। जून 2026 तक गुरु आपके 7वें भाव में रहेंगे, जो विवाह, साझेदारी और व्यापार के लिए बेहतरीन है। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे। जून 2026 के बाद गुरु आपकी राशि से 8वें भाव में जाएंगे, जो होगी कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु होते हैं उच्च के, लेकिन यह ध्यान रहे कि यह है आपका 8वां भाव। 8वां भाव होता है मुश्किलों का, मृत्यु का, मृत्युतुल्य कष्टों का। तो यह भाव थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन स्वराशि का स्वामी यहाँ पर होने से आपको अचानक धन लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है या कोई गुप्त धन मिल सकता है। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर बात करूं राहु केतु के गोचर की, तो चूंकि राहु है तीसरे भाव में, आपकी राशि से तीसरे भाव में राहु पूरे वर्ष गोचर करेंगे। और तीसरा भाव होता है किसका? साहस का, भाई बहनों का। तो राहु आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। मार्केटिंग, मीडिया या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत उन्नति वाला है। और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में सावधानी बरतें। एक चीज ध्यान रहे कि साहस करते वक्त बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, पर अपना काम करें, आपको सफलता मिलेगी। अगर मैं बात करूं केतु की, तो केतु है 9वें भाव में। केतु आपको धार्मिक यात्राओं पर ले जाएंगे, आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। आप पारंपरिक रीति रिवाजों से हटकर कुछ नया सोच सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कैरियर और आर्थिक स्थिति की। देखिए, नौकरी और व्यवसाय अगर आप करते हैं तो कैरियर में स्थिरता आएगी। शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। 10वां भाव होता है कर्म का, तो कर्म का बोझ बढ़ेगा, लेकिन गुरु की कृपा से आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अपना कर्म करते रहें। धन लाभ की अगर मैं बात करूं, तो 2026 आपके लिए निवेश का सही समय है, खासकर जून के बाद का। जून के बाद, चूंकि आपको बताया भी मैंने कि गुरु 8वें भाव में जाएगा, तो पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। लेकिन ढैया के कारण, शनि की ढैया के कारण आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, जो जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में यह साल मध्यम है। शनि के प्रभाव से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, सीने में जकड़न हो सकती है, थकान हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। और मैं फिर से बता दूं आपको, रिश्तों के लिए, रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपने अपना काम किया, आपने अपना इनपुट रिश्तों में दिया, बहुत सारा कार्य किया लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन आप सोचें कि वो भी उतना ही करें, यह जरूरी नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकल बने, उतना ही आप दें जितना आवश्यक है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन
तभी होती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को भी। तो एक्सपेक्टेशन ना रखें, जितना करना है आप करें, बट एक्सपेक्टेशन आपको दुख दे सकता है, तनाव दे सकता है, मानसिक अशांति ला सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है इस साल, जो आपको मानसिक तनाव दे सकता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 2026 के विशेष उपायों के लिए। तो शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए आपको 2 उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय तो यह है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। हाँ, साथ ही आप छायादान कर सकते हैं। शनिवार के दिन एक कांसे या लोहे की कटोरी में तेल भरकर अपना चेहरा देखें और उसे दान करें, तो यह शनि को शांत रखेगा। लेकिन शनि का तीसरा सबसे बड़ा उपाय वह है धैर्य रखना, इंतजार करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना। यह शनि का बहुत बड़ा उपाय है। और अगला उपाय मैं बताता हूँ आपको गुरु के लिए। गुरु आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो गुरु की आराधना तो हर प्रकार से आपके लिए अच्छी ही होगी। गुरु का मतलब है इष्ट देव। आप समझ लीजिए, अगर आप इष्ट देव की भी आराधना कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो सब कुछ उसी इष्ट देव पर छोड़ दें और पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ अपने कर्मों को करें। आपको बहुत अच्छा फल इस साल मिलेगा गुरु की तरफ से। फिर भी गुरु का अगर विशेष उपाय आपको करना है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और अगर मैं बात करूं राहु और केतु की, एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोचे नहीं, अपने कर्म पे ध्यान दें। साहस आप कर रहे हैं, हिम्मत आप कर रहे हैं, तो उस काम को धरातल पे रख कर सोचें और करें। ऐसा ना हो कि हवाई बातें आपको बहुत अधिक मोटिवेट कर दें और आप गलत डायरेक्शन में पहुंच जाएं। आप वहीं जोखिम लें जहां आपको पूर्णता श्योरिटी आपको लग रही है, हृदय से आप समझ रहे हैं कि ये काम तो मैं कर ही लूँगा, तो ही आप करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस प्रकार यह रहा धनु राशि के उपाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।